नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी खिचड़ी चैन क्लास की तीसरी क्लास है। जिन लोगों ने हमारी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है, वह हमारे चैनल पे जाके पहली, दूसरी और तीसरी क्लास को देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, प्रोएक्टिव क्लासेस पे हमारी यह क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, यदि क्लास हमारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यदि कोई और आपके साथी, आपके जानने वाले, यदि आप कोई पढ़ाई करता हो और पढ़ते हो तो उनको आप यह वीडियो भेज करके उन्हें भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसे कि पिछली क्लासों में हमने एक टॉपिक लिया, टॉपिक से नया टॉपिक जोड़ करके हम लोग चेन बनाते हुए और जो चीज़ें हम बताए हैं उस तरीके से आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन चंद लाइनों का भी कोई मतलब है, क्यों हमने ये रखी हैं, लेकिन आप पहले इनको पढ़िए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं ही इसको सुना देता हूँ कि इंडोनेशिया ने जकार्ता के संग शादी की है, मालदीव रुपया ने माले में बेईमानी की है, और मॉरिशस देश में लुइस नाम का लड़का बोला कि सेशल्स ने विक्टोरिया के नाम जवानी की है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ आपको कुछ याद कराने के लिए है। याद कराने के लिए क्यों? इसमें किसी न किसी देश की राजधानी है और मुद्रा है। आप इन 3-4 देशों की राजधानी याद कर लेंगे, मुद्रा याद हो जाएगी। सिर्फ इसको एक बार पढ़ना है, बहुत लोगों को तो ऐसे याद हो जाएगी। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन सी क्या चीज़ है और कौन किसकी राजधानी है, कौन सा देश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे लिखने में थोड़ा सा आसानी रहे। देखो, यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया ने जकार्ता के संग शादी की है। यहां से याद हो जाएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यहाँ पे देखियो मालदीव लिखा हुआ है, तो मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। कौन सी राजधानी है इसकी? माले। यहां देखो रुपया लिखा है, क्या लिखा है? रुपया। यह वहां की मुद्रा है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉरिशस। मॉरिशस क्या है? यह भी एक देश है। इस देश में राजधानी इसकी क्या है? तो इस देश की राजधानी है लुइस। पूरा नाम पोर्ट लुइस। मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, पूरा नाम क्या है? पोर्ट लुइस। ठीक है दोस्तों, और अगली लाइन में कि सेशल्स ने विक्टोरिया के नाम जवानी की है, तो सेशल्स यह भी एक देश है। तो इस देश की राजधानी क्या है? इस देश की राजधानी है विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, और ये चारों जो देश हैं, इन चारों देशों में एक मुद्रा चलती है, उस मुद्रा का नाम है रुपया। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया में भी रुपया चलता है, मालदीव में भी रुपया चलता है। रुपया जैसा शब्द है लेकिन रुपया, इसीलिए हमने यहाँ पे रुपया लिखा है। मॉरिशस देश में भी रुपया चलता है, सेशल्स में भी रुपया चलता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आज क्लास आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट। दोस्तों, पिछली क्लास जो हमारी 2 नंबर वाली क्लास थी, क्लास नंबर 2, उस क्लास में हम टॉपिक लेकर चले थे भारत। टॉपिक लेकर चले थे भारत। अच्छा, आज भी हम वो टॉपिक लेंगे भारत। ठीक है, अच्छा, कोई बता सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कौन सा राष्ट्रीय पुष्प है? कमल। अच्छा ठीक। अच्छा, कमल का रंग कैसा होता है?
तो कमल का रंग होता है गुलाबी। अच्छा, कमल कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो कमल एक गुलाबी पाया जाता है और एक पाया जाता है सफेद। ठीक है। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो किस रंग का है? तो वह है गुलाबी। ठीक है, किस रंग का है? तो है गुलाबी। अच्छा, गुलाबी नाम से कुछ याद आया? एक शहर भी है जिसको हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। नहीं जानते हैं आप? तो हम बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे हम गुलाबी शहर है, सॉरी, कौन सा ऐसा शहर है जिसे हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? पिंक सिटी कहते हैं उसे। तो दोस्तों, वह पिंक सिटी का नाम है जयपुर। जयपुर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर। गुलाबी है। कौन है? जयपुर। ठीक है। अच्छा, गुलाबी शहर इसको क्यों कहते हैं? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूं कि गुलाबी शहर क्यों कहते हैं। क्योंकि एक हमारे जयपुर के राजा हुए हैं, महाराजा सवाई सिंह। तो उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। ठीक है दोस्तों, वहां एक प्रकार का पत्थर भी पाया जाता है जो गुलाबी रंग का होता है। लेकिन महाराजा सवाई सिंह जी ने जो शहर का रंग करवा दिया था वो पूरा गुलाबी करवा दिया था। क्यों करवा दिया था? क्योंकि एक महारानी अपने यहाँ आने वाली थी, तो उनके स्वागत में, एलिजाबेथ शायद नाम था, तो एलिजाबेथ जो महारानी थी वो हमारे देश में आ रही थी जयपुर में। तो जयपुर के जो राजा महाराजा सवाई सिंह थे उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। इसीलिए उस शहर का नाम आज तक गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जयपुर जो है ये किसी स्टेट की राजधानी भी है, किसी राज्य की राजधानी है। किन लोगों को पता है? जिसको नहीं पता है बता रहा हूं, ये है राजस्थान की राजधानी। राजस्थान राजस्थान की राजधानी है। अच्छा, राजस्थान राजस्थान को जब सोचोगे तो कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। याद है? चलिए, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अच्छा, यदि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई एक ऐसा भी राज्य होगा जो सबसे छोटा होगा, है कि नहीं? तो अच्छा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? किसी को पता है? तो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल छोटा गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अच्छा, ठीक, गोवा की बहुत लोगों को राजधानी पता होगी और बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। जिनको पता है वह अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वह इसको सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, 3 अक्षर हैं उसमें, 3 अक्षर की राजधानी है, और उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि गोवा की राजधानी क्या है। ठीक है। अच्छा, गोवा में इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जानते हैं? तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय
मुख्यमंत्री जी, पहले तो वर्तमान लिख दीजिए, वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के जो हैं श्री सावंत। कौन है वहां के? श्री प्रमोद सावंत। शायद प्रमोद सावंत आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहां पे लिखे दे रहा हूं, प्रमोद सावंत। ठीक है, श्री प्रमोद सावंत जी जो हैं वह गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। कहां के मुख्यमंत्री हैं? गोवा के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजस्थान जो था वह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य था। तो ऐसा कोई राज्य जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती हो, तो ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसे राज्य का नाम है अपना उत्तर प्रदेश। रुकिए, मैं यहां से बजाय यहां पे लिखता हूं, उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, को अवध भी कहते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। क्या नाम है उसका? तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम की राजधानी बताइए। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो राजधानी है गंगटोक। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आते हैं जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको पता है कि सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो लखीमपुर खीरी है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, शुरुआत से याद करें तो देखो, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल का रंग कैसा? गुलाबी। गुलाबी एक शहर भी है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जयपुर। जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो राजस्थान राज्य की राजधानी है। राजस्थान क्या है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अच्छा, सबसे बड़ा राज्य है तो कोई सबसे छोटा राज्य भी होगा, तो सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। गोवा की राजधानी हमने कहा था, कमेंट करके बताएंगे। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है, जिनको नहीं पता है बता दे रहा हूं, पणजी। और वहां के इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री जी कौन है? तो माननीय श्री प्रमोद सावंत जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है अपने भारत में? तो वह राज्य है सिक्किम। और सिक्किम में जो सबसे सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। ठीक है, अच्छा, लखीमपुर खीरी में कोई ऐसी चीज जो बहुत फेमस हो, जानते हैं? तो लखीमपुर में एक चीज है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस पार्क है जिसका नाम है
दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, ये फेमस क्यों है? यहाँ क्या चीज पाई जाती है? तो यहाँ पे पाए जाते हैं बाघ और बारहसिंघा। बाघ और बारह ठीक है, बाघ और बारहसिंघा के लिए दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। अच्छा ठीक है, जानते हो दोस्तों, मैं भी एक बार दुधवा नेशनल पार्क घूमने गया था, तो वहां मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति का नाम था दुधवा गौतम। एज ए सपोज दैट, मतलब सोच लीजिए कि गए थे, ठीक है। तो वहां हमको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था दुधवा एक लड़का मिला जिसका नाम था साबिर अली। हम जब दुधवा नेशनल पार्क टहलने गए तो वहां हमको कौन मिला? पहला व्यक्ति मिला दुधवा गौतम, दूसरा कौन मिला? साबिर अली, ठीक है। अच्छा, ये जो दुधवा गौतम है, ये व्यक्ति किसी ना किसी धर्म से संबंधित होंगे, किसी ना किसी धर्म को फॉलो करते होंगे। तो ये किस धर्म को फॉलो करते थे? ये हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। नाम भी हिंदू है, ठीक है, हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। एक मिले साबिर अली, वो किस धर्म को फॉलो करते होंगे? तो वो फॉलो करते थे मुस्लिम धर्म, मतलब इस्लाम। मुस्लिम धर्म जो है, उनकी पवित्र पुस्तक कौन सी है? जो कहते हैं हमारी पाक पुस्तक है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है कुरान। क्या नाम उसका? कुरान, ठीक है। अच्छा, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है वेद। ये जो शास्त्र, जो फेमस शास्त्र हैं, उनमें से है वेद। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो वो भी बता दे रहा हूं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और एक और है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ठीक है, 4 हो गए। और जो सबसे धार्मिक पुस्तक है हिंदू धर्म की, वह कौन है? वह है श्रीमद् भागवत गीता। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता। अच्छा ठीक, श्रीमद् भगवत गीता हो गई। अच्छा, तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? तो ये गीता जो है, ये है जी द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का संकलन, ठीक है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से पहले जो उपदेश दिया था, उपदेश बोला था, उस उपदेश को संकलन करके एक किताब बनाई गई, जिस किताब का नाम है भगवत गीता, ठीक है दोस्तों। आज तक दोस्तों हम, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज यहीं तक रखते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। यहाँ से हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। तो इंडोनेशिया ने जकार्ता के संग शादी की है। मालदीव रुपया ने माले में बेईमानी की है। मॉरिशस देश में लुइस नाम का लड़का बोला कि सेशल्स ने विक्टोरिया के नाम जवानी की है। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मालदीव की राजधानी माले, मॉरिशस की राजधानी लुइस, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। इन सभी देशों में कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया। लेकिन मालदीव जो है उसमें रुपया चलता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन रुपया जैसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। कमल दो प्रकार के पाए जाते हैं, दो रंग के, एक सफेद रंग का पाया जाता है, एक गुलाबी रंग का पाया जाता है। तो गुलाबी रंग, अच्छा गुलाबी एक शहर भी है, गुलाबी शहर का नाम क्या है? तो जयपुर। जयपुर कहाँ है? किस देश की, किस राज्य की राजधानी है? तो वो राजस्थान राज्य की राजधानी है। राजस्थान क्या है? राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है दोस्तों, और गोवा की राजधानी आपको कमेंट में बताना है। जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं गोवा के, वो गोवा के माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान जो है वो कौन है? तो उनका नाम है श्री प्रमोद सावंत जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजस्थान जो था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पहले वीडियो में हमने कहा बताया था कि लखनऊ को किस नाम से जानते हैं? अवध नाम से जानते हैं। लखनऊ में सबसे फेमस चीज इमामबाड़ा। इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? नवाब, अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था। ये हमने पहले वीडियो में बताया था। और उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक है दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अच्छा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है। तो जनसंख्या की दृष्टि से, चलो जनसंख्या की दृष्टि से भी बता देता हूं। जनसंख्या की थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है कानपुर। क्या नाम है उसका? कानपुर। ठीक है, दृष्टि से जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का कानपुर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? तो दुधवा नेशनल पार्क फेमस है। क्यों फेमस है? वो इसलिए फेमस है कि वहाँ बारहसिंघा और बाघ पाया, बाघ जो है, बाघ और बारहसिंघा के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम दुधवा नेशनल पार्क गए तो हमको दो लोग मिले। कौन कौन से लोग मिले थे? एक दुधवा गौतम मिले थे, एक साबिर अली मिले थे। सपोज दैट, फिर दुधवा गौतम जो थे वो किस धर्म को फॉलो करते थे? हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। हिंदू धर्म में कितने, हिंदू धर्म की जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें से कौन है? वेद है, और पवित्र पुस्तक मानी गई है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, वेद कितने हैं? तो वेद हैं चार वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये भगवद गीता क्या है? तो ये भगवद गीता जो है वह श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत युद्ध से पहले दिए गए उपदेशों का संकलन है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भगवद गीता जो है किसने लिखा था? तो भगवद गीता को जो संकलित किए थे उनका नाम था वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। दोस्तों, यदि हमारी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम कई टॉपिक अलग अलग से इसलिए जोड़ते हैं कि यदि कहानी के माध्यम से एक के टॉपिक से दूसरा टॉपिक जोड़ेंगे तो जब भी हम एक टॉपिक को याद करेंगे तो उसके साथ में, जैसे हमने कहा कि कमल, तो कमल का रंग याद आ जाएगा कि गुलाबी होता है, तो गुलाबी शहर का नाम भी याद आ जाएगा, गुलाबी शहर भी होता है। तो गुलाबी शहर कौन है? जयपुर। जयपुर राजधानी किसकी है? राजस्थान की। इसी हिसाब से मतलब कई चीजें एक टॉपिक पे हमको याद आ जाएंगी। इसलिए हम एक नया टॉपिक और नया क्लास लेके आए हैं, जिसका क्लास का नाम है मतलब खिचड़ी क्लास। ठीक है, आज खिचड़ी क्लास की तीसरी क्लास थी। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की, तो वह लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ये क्लास यूट्यूब पर प्रोएक्टिव क्लास के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।